डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे बिल्डिंग जनरेटिव एआई एप्स, इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क्स, आर्किटेक्चर एंड वर्कफ्लोज फॉर बिल्डिंग generative AI power applications. Okay. So agenda, what we will learn today, what is generative AI app, key components of generative AI app, choosing a backend, Flask, Streamlit, Gradio, using Gemini, OpenAI, IP, APIs, front-end tips and best practices, practice websites and examples. ये हम लेंगे आज। ओपन एआई की हम एपीआई नहीं लेंगे, जेमिनी से क्योंकि काम कर रहे हैं, फ्री है, तो ज़्यादातर हम इसी से काम करते हैं। व्हाट इज जनरेटिव एआई ऐप? जब लोग कहते हैं ना कि हमने ऐप बना ली है, रैग एजेंट बना लिया है, वो क्या होता है? A generative AI app is a software application that integrates a generative AI model, Gemini, GPT-4 DALL-E, into its logic to create content such as text, images, code, और ऑडियो बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। तो जनरेटिव एआई ऐप कुछ भी नहीं है, एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एक कोड है जो यूज करता है एलएलएम मॉडल को या जनरेटिव एआई मॉडल को यूज करता है, जैसे जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया। तो उसको हम और वो साथ में उनको उसको यूज करके कंटेंट जनरेट करता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, टेक्स्ट में हो, इमेजेस में हो, कोड में हो, ऑडियो में हो, तो उसको हम जनरेटिव एआई ऐप कहते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, यूजर इंटरफेस है जहां से हमें इनपुट मिलता है, फिर इनपुट हैंडलर है, वो उसको हैंडल करता है कि इनपुट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और जनरेटिव एआई एपीआई कॉल। उसके बाद जब उसमें इनपुट आ जाता है तो हम एपीआई कॉल जो है कॉल करते हैं जनरेटिव एआई मॉडल को, और वहां से जो हमें रिजल्ट आता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं। टूल्स जो यूज करते हैं फ्रंट एंड में, हम HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, स्ट्रीमलाइट रेडियो यूज करते हैं। फ्लास्क और फ्लास्क एपीआई यूज करते हैं हम, एपीआई जेमिनी, ओपन एआई, हगिंग फेस, इनकी एपीआई यूज करते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आप लोग सुन रहे होंगे नए, जैसे लाइट, ये आपका स्ट्रीम लाइट हो गया, ग्रेडियो हो गया, रिएक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, फ्लास्क वो पाइथन पे काम करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फ्लास्क फ्रेमवर्क लाइट एप्लीकेशंस के लिए होता है, छोटी वेबसाइट बनानी है तो फ्लास्क एप्लीकेशंस, हम फ्लास्क आर्किटेक्चर यूज करते हैं। कस्टम एप्स, स्ट्रीम लाइट जो है वो यूज करते हैं डेटा एंड मशीन लर्निंग एप्स के लिए, इजी फास्ट यूजर इंटरफेस इसका होता है। आप अगर जाएंगे हगिंग फेस के ऊपर तो आप देखेंगे ज्यादातर यही यूज हुआ है। ग्रेडियो एमएल डेमोस के लिए यूज होता है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें यूआई होता है। और प्रोडक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं, हैवी एप्लीकेशंस हैं, तो उसके अंदर नोड जेएस और रिएक्ट, ये दो चीजें हम यूज करते हैं। एपीआई कैसे हमें मिलेगी इसकी एपीआई? तो इसको मैं पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब जाएंगे यहाँ पर एपीआई की आपको मिल जाएगी। दूसरा आसान तरीका गूगल पे कर लें, जेमिनी, देखिए एपीआई की क्लिक करेंगे यहाँ और गेट स्टार्टेड, इसमें नीचे भी आती है APIs। ओके, अच्छा ठीक है, गेट स्टार्टेड।
ये नीचे देखिए जाएंगे, गेट एपीआई, क्रिएट एपीआई, और यहाँ पर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है खुद, और उसके बाद आप जनरेट कर लीजिए, तो यहाँ पर एपीआई आपकी जनरेट हो जाएगी। तो आसान है जेमिनाई की जनरेट करना। ये एपीआई फ्री है, हाँ, फ्री है। लॉगिन की जरूरत नहीं? नहीं, फ्री है, आप काफी यूज कर लेंगे। मतलब लर्नर्स के लिए काफी प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कि काफी टोकन्स देते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती है उससे ज्यादा की। ओके, एग्जांपल एआई फ्लो, एपीआई फ्लो। तो हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं गूगल जनरेटिव एआई की, और इंपोर्ट करते हैं जनरेटिव एआई मॉडल, और यहाँ पर मॉडल का नाम लिखते हैं, हम कौन सा मॉडल हम एक्सेस कर रहे हैं, और मॉडल के बाद हम उसके अंदर क्या हमारा प्रॉम्प्ट है वो लिखते हैं। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट है। तो अगर हम किसी एलएलएम मॉडल को देते हैं या जनरेटिव एआई मॉडल को देते हैं, तो वही प्रॉम्प्ट कहलाता है, टेक्स्ट। कि ऐसा टेक्स्ट लिखना कि वो एआई जो है वो उसको समझ अच्छी तरह समझे। मॉडल टू जनरेट कंटेंट, सो यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है इसका। तो बस हमें मेन इसके अंदर गेम जो होता है वो प्रॉम्प्ट का होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पिप इंस्टॉल गूगल जेन एआई, ये हम इंस्टॉल करते हैं। अगर हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो जो लोग नए हैं उनको दिखा देता हूं मैं। कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे इसको जो है अगर आप एंटर करेंगे, तो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से वो शो कर देगा कि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। और अगर कोई अपडेट आया होगा, तो अपडेट जो है वो यहाँ पर देखिए कि अपडेट आया है, तो वो अपडेट कर देगा उसको। और ये एक छोटा प्रोग्राम है जिसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सेट योर एपीआई की फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोड है जिसके अंदर हम वहां से एपीआई की जो अभी हमने जनरेट की थी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसको। इनिशियलाइज द मॉडल, यहाँ मॉडल हम लिखेंगे कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं। तो आजकल हम जो है जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज करते हैं। सेंड द प्रॉम्प्ट एंड गेट अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट भेजा, हम उसको चाहते क्या है, तो ये प्रॉम्प्ट भेजते हैं, ये रिस्पॉन्स आ जाता है जनरेटिव एआई मॉडल से, और उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। डॉट टेक्स्ट करना, अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्स प्रिंट करेंगे तो उसके साथ बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। अगर डॉट टेक्स्ट करते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट मैटर जो है, जो हमारे प्रॉम्प्ट से रिप्लाई आया है वो आता है। ये स्ट्रीमलाइट डेमो ऐप, इसको हम कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, हमें इंपोर्ट करना होता है स्ट्रीमलाइट एज एसटी, इंपोर्ट गूगल जनरेटिव एआई एज जेनआई, क्योंकि हमें जो है वो जेमिनी की यूज करना है एपीआई। तो इसको जो है रन करने का थोड़ा अलग तरीका है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जिस फोल्डर के अंदर हमने कोड रखा हुआ है, तो उस फोल्डर के अंदर जाते हैं, और उसके बाद उसको रन करते हैं। स्ट्रीमलाइट रन, जो एग्जाम्पल डॉट पी वाई होगी उसको रन करते हैं। तो मैं एक उसको आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पर ये टेम्पलेट है, ये मेरी दोनों को कर लेता हूँ। तो ये तो मेरी फ्लास्क एप्लीकेशन है, और ये मेरी जो है स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन है। तो ये मेरी जेमिनी की है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। जब भी क्रिएट करें उसको बाद में डिलीट कर दें अगर वो एक्सपोज हो गई है। ये ये देखिए मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ जेमिनी 2.0 फ्लैश, और ये टाइटल है मेरा, उसके बाद क्वेश्चन, और यहाँ पर इनपुट होगा।
कोई भी क्वेश्चन मेरा, तो मैं इसको देखिए रन करके दिखाता हूँ, दोनों को रन करता हूँ। पहले मैं करता हूँ फ्लास्क वाला। एक बार ये फ्लास्क एप्लीकेशन ये सब आप लोगों को आ जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स आप जो है ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मुझे क्वेश्चन जो है वो देना है। ओके, वेयर इज दिल्ली लोकेटेड। न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली लोकेटेड। आस्क, तो देखिए न्यू दिल्ली इज लोकेटेड इन इंडिया, इट सर्व्स एज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इन द पार्ट ऑफ लार्ज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये हमारा जो ऐप है फ्लास्क ऐप है, और इसका कोड हम जनरेट कर सकते हैं। आप लोग एक फ्लास्क ऐप के अंदर ये याद रखेंगे, HTML कोड हमेशा एक फोल्डर बनाते हैं टेम्पलेट्स, उसके अंदर जो है वो HTML कोड रखते हैं, बस ये याद रखने की चीज है। अच्छा, अब हम दूसरे पे चलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन है, इसको हम जो है वो हमें क्या, ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम जो है वो ये मेरा चेंज करेंगे इसका पाथ, क्योंकि मेरा जो ये कोड है वो एग्जाम्पल 13 के अंदर रखा हुआ है, तो पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो है मुझे स्ट्रीमलाइट रन, और जो भी हमारी पाइथन फाइल का नाम है example13 है मेरा, इसको मैं रन करूंगा। तो ये मुझे इस तरीके का स्क्रीन देगा। यहाँ पर वेयर इज जामिया मिलिया इस्लामिया लोकेटेड, मैं इसको ये करता हूँ, एंटर करता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया, स्पेसिफिकली इट्स सिचुएटेड इन जामिया नगर एरिया। तो ये मैंने अभी आपको रन करके दिखाई। ये छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत फास्ट काम करने के लिए हैं, चीज़ों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद हम आगे ग्रेडियो, ग्रेडियो example14 इम्प्रोव, इसमें हम ग्रेडियो को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप क्या है, अगर मान लीजिए कोड है आपके पास, तो आप इसको कॉपी करेंगे और आप चैट जीपीटी पे चले जाइए। खोल लेते हैं हम चैट जीपीटी। गिव इट फॉर ग्रेडियो। तो देखिए यहाँ पर ये इसने दे दिया, आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जाके इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया, एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर होगा तो वो अपग्रेड कर देगा। तो हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, example14। जैसे वहां पर हम टेम्पलेट्स करते थे, यहाँ पर फोल्डर होता है फ्लैग्ड, और इसके अंदर एडवांटेज ये है कि ये आपका इनपुट और आउटपुट जो भी आ रहा है ये स्टोर करता चला जाएगा उसको, जबकि हमारी फ्लास्क एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। ये हमारा प्रॉम्प्ट था, ये हमारा आउटपुट है, कितने बजे हमने भेजा था। तो यहाँ पर ये इसको स्टोर करता रहता है, हमारे सारे हम जो भी प्रॉम्प्ट्स उसको दे रहे हैं, और ये .csv फाइल जो है फ्लैग फोल्डर में रखी होती है। अब ये हमारी 14 एग्जाम्पल है,
तो इसके अंदर ये हमारी एपीआई है जेमिनाई की, ये हमारा मॉडल है जेमिनाई का। और उसके बाद हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट देंगे इनपुट आउटपुट। अब ये देखिए इनपुट आउटपुट दोनों चीजें ये कहाँ स्टोर कर रहा है, इसके अंदर हमने एक फाइल पाथ दिया कि देखिए फ्लैग हमारा पाथ है, इसके अंदर पूरा का पूरा स्टोर कर रहा है। इसको हम रन करते हैं। दोबारा रन करता हूँ मैं। इसमें ये हमें एक लिंक देगा जिससे हम ये देखिए यहाँ पर लिंक है, इसको हम तो बल्कि हगिंग फेस में ये वाला यूज होता है अगर आप देखें तो। हम लिखते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, सबमिट। कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो चीज़ों को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशंस को बहुत फास्ट काम करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ एफ आइडियाज। अब इसके अंदर कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। रेसिपी जनरेटर, अपलोड फूड, फूड को हमने पिक देंगे वो हमें रेसिपी बता देगा। सीवी राइटर, इनपुट जॉब रोल, हम जॉब रोल जो भी कंपनी से की जॉब निकली है उसको डाल के आउटपुट जो है हमारा सीवी उसके अकॉर्डिंग बना देगा। स्टडी हेल्पर, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को समराइज कर देगा आपके लिए। इमेज डिस्क्रिप्टर, आप इमेज अपलोड करेंगे वो बता देगा, कैप्शन दे देगा, आप लोग कैप्शन ले सकते हैं। कोड फिक्सर, पेज कोड गेट फिक्स कोड, अगर हमने कोड उसमें डाला तो बता देगा कोड के अंदर क्या कमियां हैं। अब जो भी एलएलएम मॉडल बना रहा है, जनरेटिव एआई मॉडल बना रहा है जैसे चैट जीपीटी, तो आप कहेंगे कि वो तो ऑलरेडी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट ऐसा डालना है कि जो और लोग आसानी से ना डाल पाए और उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो कोड आए, या जो भी कंटेंट्स आए उनकी नीड के अकॉर्डिंग आए। प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप लोग और इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेपलेट है, लेकिन एट द एंड सब जो है वो एंड होते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बाद फिर फ्री फ्री खत्म हो जाता है। तो तो मोस्ट इसमें रियल एप्स। जो जी आप बता रहे हैं, कह रहा हूँ जो चीज़ आप बता रहे हैं ये काम तो चैट जीपीटी भी कर देगा। हाँ, तो मैं वही अभी आपको बताया ना कि ये चीजें जो है अगर आप डालेंगे तो आप एड ऑन वैल्यू कैसे करेंगे कि आप जो है उसको कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेंगे तब आपकी एप्लीकेशन बनेगी, वरना वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपने सीवी राइटर है, सीवी राइटर के अंदर आपने उससे कहा कि भाई ये मुझे बना के दो। अब उसने कहा, आपको बताया कि भाई ठीक है ये सीवी है, लेकिन अब आपको ये तैयारी करना पड़ेगी। तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए किसी को अगर हम बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर उसकी कंटिन्यूअस उसका एग्जामिनेशन हम लेते रहेंगे उसकी पढ़ाई के साथ साथ, और उसको हम डेटाबेस में स्टोर करते रहेंगे। और जब भी वो देखेगा तो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम उसको ग्राफ बना के दे देंगे कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो डेटा है ये चैट जीपीटी या दूसरे नहीं रखते हैं, वो एक लिमिट तक रखेंगे, उसके आगे नहीं रखेंगे। लेकिन अभी एक नया ऑप्शन वो लेके आया है जेमिनाई, वो गूगल ड्राइव में रखने लगा आपका डेटा।
तो गूगल ड्राइव के अंदर रखने लगा है, तो वो चीज़ें भी हो सकता है आगे आने वाले वक़्त में जो आप स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो हो सकता है कि वहाँ से वो चीज़ों को उठा ले ऑटोमैटिकली, वो प्रोबेबिलिटी है। तो बस ये है कि इसके अंदर ये चैट जीपीटी क्या होता है, हर चीज़ जनरल देता है और यहाँ कहीं न कहीं आपको वैल्यू ऐड करना होगा कि कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिस्टम बनाया कि कॉपी चेक करने का या एग्ज़ाम का कोई असाइनमेंट चेक करने का। असाइनमेंट चेक करने का डालेंगे चैट जीपीटी में, वो फ़ौरन असाइनमेंट चेक करके आपको दे देगा कि भई इसके अंदर ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ नहीं हैं। लेकिन क्या है कि मुझे जो है वो असाइनमेंट नहीं है बल्कि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेना है। वो मान लो मैं दूसरे टूल से ले रहा हूँ। तो उस केस में साब अलग-अलग टूल्स से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं, वो सारी की सारी मैं अपने डेटाबेस में रखूँगा। उसके बाद एट अ टाइम पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाऊँगा या डायनामिक रिपोर्ट बनाऊँगा कि उसमें डेटा जो है ऑटोमैटिकली जो है वो अपडेट होता रहे पावर बीआई के थ्रू। तो वो वैल्यू ऐड है, वो होना ज़रूरी है, वरना उसके बगैर जो है वो वैल्यू ऐड नहीं होगा। या फिर कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाए कि एआई मॉडल ऐसी चीज़ दे जो लोग सोच नहीं सकते। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है बेसिकली वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर। ओके, सो टेस्ट प्रॉम्प्ट्स हम प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं अपने। तो रिप्लिट क्या है कि कोड एंड रन प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन मेनली फॉर लर्निंग प्रोटोटाइपिंग, रेंडर होस्ट रियल एप्स एंड वेबसाइट्स इन द क्लाउड फॉर यूजर्स, हगिंग फेस एआई एमएल मॉडल्स एंड इंटरैक्टिव डेमो ऑनलाइन। ये इन चीज़ों के लिए यूज हो रही हैं ये एप्लीकेशंस। गिटहब कोड स्पेस कोलैबोरेशन के लिए यूज हो रहा है जिसके अंदर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। गिटहब कोड स्पेसेस इज अ क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय गिटहब। इसको मैंने यूज नहीं किया है इसको, लेकिन ये टूल काफी नाम आ रहा है इसका। समरी इन दिस पार्ट वी हैव लर्न व्हाट जनरेटिव एआई एप्स आर एंड हाउ दे वर्क। बहुत सिंपल है, इनको हम रैग एजेंट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे अलग है, ये तो आम पब्लिक, जैसे आपका क्वेश्चन था ना, ये तो आम पब्लिक भी जानती है इस चीज को। अब कंपनीज क्या करती हैं, चैट जीपीटी के बजाय अपना डेटा यूज करती हैं कि पूरा का पूरा, जैसे मान लो मेरे कॉलेज के अंदर मैं ये चाहता हूँ नेट से डेटा नहीं उठाना चाहता मैं, तो मैं अपना ही डेटा जो है ज्यादा ऑथेंटिक डेटा है, टू द पॉइंट डेटा है, वो मैं क्या करूंगा कि एआई डेटाबेस बना के उसमें आपने रख लूंगा अपना अपना मॉडल बना डेटा दिया। और जी, सर्च आपने करूंगा मॉडल बना अपने दिया डेटा में। ना। और अपने डेटा को सर्च करके उसको फिर क्या करूंगा कि जेमिनाई को यूज करूंगा, क्योंकि जेमिनाई बहुत अच्छा है वर्डिंग्स के अंदर और उसको एक शेप देने में, क्वेश्चन आंसर की। तो शेप मैं क्या करूंगा, जेमिनाई से ले लूंगा और वो क्या करेगा, जैसे मैं सिमिलरिटी सर्च करूंगा तो हर सेंटेंस मुझको दे देगा कि भाई इसका 95% उससे रेलेवेंट है, 94% है, 90%। तो ऐसे उसने मान लो 10 सेंटेंस दे दिए मुझको। अब वो 10 सेंटेंस मैं जेमिनी को दूंगा, वो क्या करेगा, उसी कंटेंट को यूज करेगा और यूज करने के बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में करके मुझको दे देगा। तो यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग, इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग जो है वो सब लोग, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास अपना डेटा है, तो वो चाहती हैं कि ठीक है जेमिनी के से और चैट जीपीटी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन डेटा वो अपना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर वो क्या करते हैं, और फास्ट भी चाहते हैं, तो अपने पूरे कंटेंट एआई डेटाबेस में रख लेते हैं और सर्च करते हैं अपना कंटेंट, और अपना कंटेंट करने के बाद उसको चैट जीपीटी और जेमिनी से इंटीग्रेट करके सामने आदमी को ऐसे ही रिजल्ट आते हैं जैसे जेमिनी और चैट जीपीटी में आते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गेम है। कोई भी आदमी कहेगा भाई मॉडल को तुम कैसे फाइन ट्यून करोगे। तो ये एक चीज जो है वो इंडस्ट्री में यूज हो रही है जिसके लिए डेवलपर्स चाहिए होते हैं। Coming up in part two, advanced features, file upload, image input, deployment, user authentication, and styling. अब ये अभी तक तो कंटेंट हम चैट जीपीटी में डालते हैं ना, अलग अलग तरीके से हमने डाले। अब हम अपलोड करेंगे इमेजेस।
अपलोड करेंगे पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंपनीज के अंदर पूरा का पूरा डेटा होता है, वो फाइल्स की फॉर्मेट में होता है। तो वो हम पूरा का पूरा डेटाबेस, एआई डेटाबेस बना के उसको हम सर्च कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। एआई डेटाबेस हम एक फॉर्मेट में कर लेते हैं हर किस्म का डेटा। फिर इसको डिप्लॉय कैसे किया जाएगा इन एप्लीकेशंस को, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है इसके अंदर, ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।